Good morning, students. Class 9th Mathematics. Today class work number is 13. Chapter 6. Chapter 6 Lines and Angles. Lines and Angles. Today we discuss about lines and angles. Now we start introduction part of this chapter. Basic term and definitions. First we discuss about the basic term and definitions of this chapter. First we discuss अबाउट लाइन सेगमेंट एंड रेंज। आज हम समझेंगे क्या डिफरेंस होता है लाइंस में, लाइन सेगमेंट में एंड रेंज में। लाइन सेगमेंट एंड रेंज क्लियर है। लाइन आर स्ट्रेट पाथ ऑफ द स्टैंडिंग इन बोथ डायरेक्शन विथ नो एंड पॉइंट। ठीक है, एक स्ट्रेट पाथ हो दोनों साइड और दोनों तरफ क्या हो, एंड पॉइंट ना हो, विथ नो एंड पॉइंट, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं। लाइक एज देखिए ये आपके पास क्या है, एक स्ट्रेट पाथ है, दोनों तरफ एरो की साइन बनी हुई, मीन्स कोई एंड पॉइंट नहीं है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं। क्लियर है। तो लाइन ड्रा कर लेते हैं। लाइन क्या होती है, सपोज करो मैंने एक स्ट्रेट पाथ ड्रा कर लिया और इसमें कोई एंड पॉइंट नहीं है, दोनों तरफ क्या बना दिया मैंने, एरो, तो इसे हम क्या बोलते हैं, लाइन। क्लियर है। तो लाइन सेगमेंट यहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ है, इसे हम क्या बोलते हैं, लाइन। अ स्ट्रेट पाथ एक्सटेंडिंग इन बोथ डायरेक्शन विथ नो एंड पॉइंट। एक ऐसा स्ट्रेट पाथ जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है दोनों डायरेक्शन में, उन्हें हम क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं। क्लियर है। अब हम बात करते हैं लाइन सेगमेंट की। व्हाट इज अ लाइन सेगमेंट? A part of a line that include 2 points called the end point and all the points between them। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपके पास एक, आपने एक स्ट्रेट पाथ ले लिया, ये दोनों साइड में क्या है, आपके पास एंड पॉइंट है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट बोलेंगे। क्लियर है। लाइन सेगमेंट क्या है, कोई लाइन हो अगर उसके दोनों साइड एंड पॉइंट है तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट। क्लियर है। अ पार्ट ऑफ अ लाइन दैट इंक्लूड टू एंड पॉइंट्स। Part of a line that include two end points called end points and all the points between them। अब आप देखिए इनके बीच में जो भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये सब इनको अगर हमने ज्वाइन कर दिया इन दोनों पॉइंट को, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट। तो क्लियर है। नेक्स्ट है आपका रे। अ पार्ट ऑफ अ लाइन विथ वन एंड पॉइंट दैट कंटिन्यूस विदाउट एंड ऑफ द वन डायरेक्शन। वन डायरेक्शन में देखिए क्या होता है, विदाउट कंटिन्यू ये क्या करती है, मूव करती है, और सेकेंड जो डायरेक्शन होती है उसका एंड पॉइंट होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, लाइन। इसे क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। क्लियर है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लाइन सेगमेंट एंड द रे? क्लियर है। फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट हमारा क्या है, लाइन। लाइन क्या होती है, इसकी कोई भी एंड, इसका कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, लाइन। अ स्ट्रेट पाथ ऑफ द स्टैंडिंग इन बोथ डायरेक्शन विथ नो एंड पॉइंट। सेकंड है आपका लाइन सेगमेंट। व्हाट इज द लाइन सेगमेंट? एंड पॉइंट यहाँ पर क्या होता है, अवेलेबल होता है, मीन्स अ पार्ट ऑफ अ लाइन दैट इंक्लूड टू एंड पॉइंट्स। क्लियर है। रे क्या होती है, अ पार्ट ऑफ अ लाइन विथ वन एंड पॉइंट, तो इसे हम क्या बोलेंगे, रे बोलेंगे। क्लियर है। तो ये आपकी क्या हो गई, रे। क्लियर है। इसे हम क्या बोलेंगे, रे, बिकॉज इसमें क्या है, वन एंड पॉइंट है और एक तरफ क्या है, ये मूव कर रही है, इधर कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, तो ये क्या हो गया, डिफरेंस बिटवीन लाइन सेगमेंट एंड रेज। क्लियर है। नाउ वी डिस्कस अबाउट इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। सिंपल सा है। इंटरसेक्टिंग लाइन मीन्स ऐसी दो लाइन जो क्या करती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, लाइंस दैट क्रॉस ईच अदर, मीन्स एक दूसरे को क्रॉस ऐसे क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। नेक्स्ट है आपका नॉन intersecting lines। non-intersecting lines that never cross are always the same distance parallel, they are also called the parallel lines। तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस होती है। मीन्स जैसे अगर कोई भी लाइंस हो गई आपके पास, ये दो लाइंस मिल गई, अगर ये तो एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, मीन्स इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये क्या है, सेम है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन। क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर कोई भी लाइन है वो क्या कर रही है, एक दूसरे को कहीं भी, जैसे मान लीजिए एक लाइन ये हो गई, एक लाइन यहाँ जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्लियर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरसेक्टिंग लाइन एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन?
नेक्स्ट है आपका एंगल। एंगल आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है। एंगल क्या होते हैं? व्हेन टू रेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। कोई एक पॉइंट है, वहाँ से टू रे ओरिजिनेटेड हो। एक रे आपकी ये हो गई, सेम नेक्स्ट रे क्या हो गई? ये हो गई। तो ये आपका एंड पॉइंट है, सेम पॉइंट है, लिखा है व्हेन टू रेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। ये आपका एंड पॉइंट है, यहाँ से वन रे ये जा रही है और सेकंड रे ये जा रही है। देन एन एंगल इज फॉर्म। तो यहाँ पर जो बनता है इसी को हम क्या बोलते हैं? एंगल होता है। यहाँ से क्या फॉर्मड होता है? एंगल। क्लियर है? द रेज मेकिंग एन एंगल आर कॉल्ड द आर्म्स। ये जो द रेज मेकिंग एन एंगल, जो दो रे हैं ये क्या बना रही है? एंगल बना रही हैं। और ये जो रेज हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? आर्म्स। इन्हें क्या बोलते हैं? आर्म्स। क्लियर है? एक आर्म सी हो गई, एक आर्म सी हो गई। कितनी आर्म्स हैं इसमें? टू। ऑफ द एंगल एंड द एंड पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स। और इसका जो एंड पॉइंट है इसे हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। क्लियर है? चलिए हम फिगर में देखते हैं। इन द गिवन फिगर देखिए यहाँ पर आपको एक फिगर गिवन है। फिगर में देखिए क्या बना है? ए, ये आपका ए पॉइंट है, ये बी है और ये सी है। एंगल का जो नेम हो गया वो क्या हो गया? अगर हम इधर से लेंगे तो बी ए सी होगा, अगर इस डायरेक्शन से आएंगे तो सी ए बी होगा। क्लियर है? चलिए अब हम इन्हें देखते हैं। इन द गिवन फिगर टू रेज ए बी एंड ए सी। एक रे देखिए ये क्या है? ए बी, और एक रे क्या है? ए सी है। ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट ए पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही हैं। एंड एंगल डिनोटेड बाय एंगल बी ए सी। इसको हम क्या लिखें? एंगल बी ए सी। ओ आर हम इसे इधर से देखेंगे तो क्या होगा? एंगल सी ए बी। क्लियर है? ओ आर एंगल ए, इसे हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट नेम में एंगल ए बोल सकते हैं क्योंकि ये ए एंगल। इसे बोल सकते हैं एंगल बी ए सी, और इसी को बोल सकते हैं एंगल सी ए बी। क्लियर है? तो इस एंगल के कितने नेम हो गए? थ्री। फर्स्ट हम क्या बोल सकते हैं? एंगल ए। सेकेंड हम क्या बोल सकते हैं? एंगल बी ए सी। थर्ड हम बोल सकते हैं एंगल सी ए बी। क्लियरली? एंगल ए बी एंड ए सी। क्लियरली ए बी के ऊपर देखिए एरो पर हम से क्या है? रे ए बी एंड ए सी आर द आर्म्स ऑफ द एंगल ए इज द वर्टेक्स। यहाँ पर देखिए ये इसकी क्या है? आर्म्स हैं, और ये इसका क्या है? वर्टेक्स है। क्लियर है? नेक्स्ट है बी मेजर एंड एंगल इज डिग्री डिनोटेड बाई। अगर हम इसको जो एंगल को मेजर करते हैं तो इसे हम किस में लिखते हैं? डिग्री में। जैसे ये लिखा है 60, तो 60 के ऊपर जो ये डाट लगाते हैं इसे हम क्या बोलते हैं? डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री। बी राइट मेजर क्या इसे लिखते हैं? देखिए यह एंगल ए इक्वल टू 60, एम मीन्स होता है मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर है? तो एंगल क्या होता है? क्लियर हुआ? एंगल क्या होता है? व्हेन टू रेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट देन एन एंगल इज फॉर्म। द रे मेकिंग एन एंगल इज कॉल्ड द आर्म्स ऑफ द एंगल एंड द एंड पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ अ एंगल। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका वेरियस टाइप ऑफ एंगल। अब आपने पहले भी पढ़ चुके होंगे वेरियस टाइप ऑफ एंगल। एंगल कितने टाइप्स के होते हैं? वेरियस टाइप्स के होते हैं। अब यहाँ पर आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ एंगल। फर्स्ट देखिए आपने पढ़ा होगा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होते हैं? ये देखिए मैंने को यहाँ पे एक एंगल ड्रा कर दिया। ये एंगल कितना है? 90। अगर ये 90 एंगल बन रहा है तो ये क्या है? राइट एंगल है। अगर 90 से छोटा कर दिया जाए मीन्स ये क्या हो जाएगा? एक्यूट एंगल हो जाएगा। 90 से बढ़ गया आपका ऑब्ट्यूज एंगल बन गया। क्या बन गया? ऑब्ट्यूज एंगल। अब देखो अगर इनको सीधा यहाँ तक ज्वाइन कर दिया जाए तो ये लाइन क्या हो जाएगी? टोटल 180 डिग्री कंप्लीट हो जाएगा, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट होता है आपका रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा? अगर हम 180 से भी क्या करें? इसे आगे बढ़ा दें। जैसे देखिए सबसे पहले मैंने आपको एक्यूट एंगल बताया। ये क्या होता है? एक्यूट एंगल मीन्स ये क्या है? ये सपोज करो ये एंगल हमारा एक्स है। अब ये क्या है? किससे ये ग्रेटर होगा? किससे? जीरो से। किससे ग्रेटर होगा? ये जीरो से। और ये किससे लेस होगा? 90 डिग्री से। क्लियर है मैं क्या लिख रहा हूँ? ये जो एंगल एक्स है ये क्या होगा? जीरो से तो ग्रेटर होगा और 90 से क्या होगा? छोटा होगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? राइट एंगल की। तो राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल मीन्स एंगल कितना बनेगा आपका? 90 डिग्री। तो अगर आपकी जो वैल्यू है ये एक्स इक्वल कितना हो जाए? 90 डिग्री के इक्वल हो जाए तो इसे हम क्या बोलेंगे? राइट एंगल। इसे हम क्या बोलेंगे? राइट एंगल। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। आपका होता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? जो 90 से क्या होता है? बड़ा होता है। मीन्स ये एंगल क्या हो गया? 90 से बड़ा हो गया। तो ये इसको हम कैसे लिखेंगे? सपोज करिए आपका एंगल एक्स है तो ये किससे बड़ा है? ऑलरेडी 90 से बड़ा है। और छोटा किससे है? ये ऑलरेडी यहाँ पर देखेंगे ये एंगल किससे?
बड़ा 90 से तो क्या होगा, बड़ा होगा। और ये छोटा किससे होगा, 80 से, 180 से। इसे हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑब्ट्यूज के बाद होता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, बिल्कुल अगर एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये पॉइंट हो गया यहाँ पे, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, 180 डिग्री। और 180 डिग्री के एंगल को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। क्लियर है। आगे हम देखते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं, 180 से बड़े होते हैं। क्या होते हैं, 180 से बड़े। ये देखिए यहाँ तक 180 हो गया, अब यहाँ से आगे बढ़ा दो तो ये क्या हो गया, 180 से बड़े होंगे, और 360 से क्या होंगे, छोटे होंगे। मीन्स 180 से क्या होगा, ये बड़ा होगा, और ये छोटा किससे होगा, 360 से। तो इसे हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। क्लियर है। नेक्स्ट होता है आपका कंप्लीट एंगल। मीन्स कंप्लीट एंगल मीन्स कितना एंगल बन जाए, 360 डिग्री। इससे हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल। क्लियर है। चलिए अब हम देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट आपका एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 0 बट ग्रेटर देन 90 डिग्री इज कॉल्ड द एक्यूट एंगल। क्लियर है। फिर से एक बार देखते हैं इन्हें। व्हाट इज अ एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 0 बट इट इज ग्रेटर दैन 90 डिग्री इज कॉल्ड अ एक्यूट एंगल। क्लियर है। अब एक्यूट एंगल के नीचे जो आपको फिगर बनाना है, देखिए ये क्या बनाना है आपको, ये आपका क्या है, एक्यूट एंगल। मैथमेटिकल फॉर्म में देखो लिखा गया है, ये जो एंगल होगा ये क्या होगा, 0 से ग्रेटर होगा और 90 से क्या होगा, छोटा होगा। ये इसका क्या है, मैथमेटिकल फॉर्म है। तो एक्यूट एंगल आप यहाँ से बनाएंगे, और डेफिनेशन आप कहाँ से नोट करेंगे, डेफिनेशन आपकी ये है एक्यूट एंगल की। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है, राइट एंगल एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल। ऐसा एंगल जिसकी मेजरमेंट कितनी होती है, 90 डिग्री होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल। ये हो गया इसका डायग्राम। ये देखो एंगल कितना है, 90 डिग्री है। राइट एंगल मीन्स ये वही है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, y इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है। नेक्स्ट आपका जो एंगल है वो क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल। अब ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। ऐसा एंगल जिनकी क्या होती है, मेजरमेंट 90 से बड़ी होती है बट 180 से क्या होती है, छोटी होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। ये होगा आपका फिगर। तो इस फिगर को हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा पार्ट कट गया है, तो ये कुछ ऐसा होगा जो 90 डिग्री से ये क्या होगा, जेड ग्रेटर होगा, और ये किससे छोटा होगा, ऑलरेडी ये 90 से क्या होगा, बड़ा होगा। ऑब्ट्यूस एंगल है तो ये छोटा किससे होगा, 180 डिग्री से। क्लियर है। तो ऐसे लिखेंगे, इस पार्ट को यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये होगा इसका मैथमेटिकल पार्ट। 90 से क्या होगा, जेड ग्रेटर होगा, और 180 से छोटा होगा। इसे हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑब्ट्यूस के बाद है आपका स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल इज एन एंगल हुज मेजर इज 180 इज कॉल्ड द स्ट्रेट एंगल। ऐसा एंगल जिसकी मेजरमेंट कितनी होती है, 180 डिग्री होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। यहाँ पर देखिए ये जो फिगर आपको दिख रहा है ये क्या है, स्ट्रेट एंगल है। यहाँ पे आप देखेंगे ये एंगल जो है कितना है, 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल यहाँ पे लिखा गया है यस इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है। तो यहाँ पर इसके सामने ये फिगर आपको ड्रा करना है। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेट एंगल के बाद रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं, जो 180 से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 बट लेस देन 360। यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, लेस देन 360 इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एंगल। क्लियर है। रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं, जो 180 से ग्रेटर होते हैं। 180 से क्या होते हैं, ग्रेटर। यहाँ पर देखिए रिफ्लेक्स एंगल का फिगर यहाँ पे देख सकते हैं आप, 180 से ये क्या है, ग्रेटर, और 360 से लेस है, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। ये फिगर आप यहाँ पर ड्रा करेंगे। नेक्स्ट है आपका कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल क्या होते हैं, कंप्लीट एन एंगल हुज मेजर इज 360 इज कॉल्ड अ कंप्लीट एंगल। ऐसा एंगल जिसकी मेजरमेंट कितनी होती है, 360 डिग्री होती है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल बोलते हैं। इसका फिगर आप यहाँ से देख सकते हैं, और इसको यहाँ से आपको ड्रा करना है। क्लियर है। ये हो गया आपका कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल मीन्स यहाँ पे कितना एंगल मर रहा है, 360। तो यू, इस एंगल का नेम क्या है, यू। तो यू इक्वल टू कितना हो गया, 360 डिग्री। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है आपका इक्वल एंगल। अब इक्वल एंगल क्या होते हैं, इक्वल एंगल, टू एंगल आर सेड टू बी इक्वल एंगल इफ दे आर ऑफ द सेम मेजरमेंट। अगर दोनों की मेजर क्या हो, इक्वल हो, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, इक्वल एंगल। तो इक्वल एंगल क्या होते हैं, टू एंगल्स आर सेड टू बी इक्वल एंगल इफ दे आर
इफ़ दे आर ऑफ द सेम मेजर, अगर उनकी मेजर क्या हो, सेम हो, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, इक्वल एंगल। अब यहाँ पर देखिए ये आपका एंगल है, एंगल कौन सा है, बी ए सी। अब आप लोगों ने एंगल बाइसेक्टर सीखा था क्लास 8th में। क्या करते हैं, यहाँ पर कंपास को पुट करते हैं, एक आर्क इधर लगाते हैं, यहाँ पर कंपास पुट करते हैं, यहाँ इनको मिला देते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर। अब ये जो दो एंगल बन रहे हैं आपके इस साइड और इस साइड, ये दोनों क्या हो जाते हैं, सेम होते हैं, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, इक्वल एंगल बोलते हैं। चलिए इनको फिर से एक बार हम देखते हैं। इक्वल एंगल क्या होते हैं, ये देखो आपने सीखा था, ये आपका क्या है, एंगल है। सपोज करिए इसका जो नेम है वो क्या है, ए बी सी। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रा करना है। तो आप क्या करते थे, यहाँ पर कंपास को रखते थे और एक आर्क ऐसे लगाते थे, ठीक है। यहाँ पर कंपास को रखते थे, एक आर्क यहाँ पर, यहाँ पे कंपास को रखते थे, एक आर्क यहाँ पे। ये जहाँ कट कर रहे हैं इन्हें आप क्या कर देते थे, ज्वाइन। तो ये जो दो आपको मिल रहे हैं दो एंगल, ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल। एक एंगल इधर मिल गया और एक एंगल आपका ये मिल गया, तो ये एंगल क्या होगा, ऑलरेडी इसके इक्वल होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, इक्वल एंगल। क्लियर है। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इम्प्लाइज दैट, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल बी। एंगल बाइसेक्टर आप लोगों ने सीखा है। नेक्स्ट है इंटीरियर ऑफ एन एंगल। इंटीरियर ऑफ एन एंगल, आप देखिए सपोज करिए इंटीरियर ऑफ एन एंगल क्या होते हैं, ये आपके पास एक एंगल है, इसके अंदर का जो भी पार्ट है वो क्या होगा, इंटीरियर। क्या होगा, इंटीरियर ऑफ एंगल। सपोज करिए इसका नाम क्या है, ए बी सी, तो ये हो जाएगा ए बी सी, जो भी एंगल होगा उसका वो नेम हो जाएगा। क्लियर है। तो इसके अंदर का जो भी ये पार्ट है इसे हम क्या बोलेंगे, इंटीरियर पार्ट। क्लियर है। अब यहाँ पर हम फिगर में देखेंगे, ये इंटीरियर ऑफ एन एंगल, द इंटीरियर ऑफ एंगल बी ए सी। यहाँ पर देखना है इस एंगल का नाम क्या है, बी ए सी इज द सेट ऑफ अ पॉइंट ऑफ द प्लेन लाई ऑन द सेम ए बी एंड सी एंड आल्सो इज द सेम साइड ए सी एंड बी। क्लियर है। तो इनके बीच का ये जो भी पार्ट है इसे हम क्या बोलेंगे, इंटीरियर पार्ट ऑफ एंगल बी ए सी। नेक्स्ट है एक्सटीरियर पार्ट। अब इसके एक्सटीरियर पार्ट क्या होंगे, सपोज करिए आपका कोई एंगल है, ये मैंने एंगल बना दिया। अब इधर का जो भी पार्ट हो रहा है इसके आगे देखिए मैं जो भी लाइन खींच रहा हूँ, ड्रा कर रहा हूँ, ये सब इसके कैसे पार्ट हैं, एक्सटीरियर पार्ट है। और ये कैसा पार्ट है, इंटीरियर। तो एक्सटीरियर पार्ट क्या होगा, देखते हैं हम। एक्सटीरियर पार्ट है, एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल, द एक्सटीरियर ऑफ एंगल बी ए सी इज द सेट ऑफ द ऑल पॉइंट इन द प्लेन व्हिच इज नॉट लाई ऑन द एंगल ऑन इट्स इंटीरियर। जो इंटीरियर्स में नहीं है उन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर बोलते हैं। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, जैसे एफ पार्ट की, एफ पॉइंट की बात की जाए तो एफ कहाँ लाई कर रहा है, ये इंटीरियर में। और अगर आपसे पूछा जाए के कहाँ पर, के एंड जे कहाँ लाई कर रहा है, तो ये एक्सटीरियर में लाई कर रहा है। क्लियर है। तो इंटीरियर क्या होता है, बिल्कुल जो एंगल से अंदर बनते हैं उन्हें हम इंटीरियर बोलते हैं, और ये जो बाहर के होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर बोलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखेंगे कंप्लीमेंट्री एंगल। क्या देखेंगे, कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, ऐसे टू एंगल जिनका सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। टू एंगल्स आर सेड टू बी अ कंप्लीमेंट्री इफ द सम देयर मेजर इज 90 डिग्री। टू एंगल्स हो, उनका सम कितना हो, 90 डिग्री हो, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, कंप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। लाइक एज मैंने एक एंगल क्या ले लिया, 60, सेकंड एंगल मैंने क्या ले लिया, 30। अब आपको बताना है ये दोनों कंप्लीमेंट्री हैं या नहीं है। तो आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड कर दो, कितना मिल गया, 90। तो ये क्या है, एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए, एक एंगल है आपका 50, फर्स्ट एंगल कितना है 50, और सेकंड एंगल जो आपको दिया गया वो कितना है 60। एक एंगल कितना है 50 और सेकंड क्या है 60। अब आपसे पूछा जाएगा कि ये दोनों कंप्लीमेंट्री एंगल हैं या नहीं है, तो इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया 6 + 5 11 मीन्स 110। तो ये कैसे एंगल है, कंप्लीमेंट्री नहीं है। अगर इन दोनों का सम कितना आता है 90, तो ये क्या होते, ये कंप्लीमेंट्री होते। क्लियर है। सेकंड टाइप का क्वेश्चन आपसे होता है, आपसे पूछा जाता है, सपोज करिए आपको दिया गया एंगल 70, अब पूछा जाएगा 70 का कंप्लीमेंट्री एंगल, what is the angle of what is the complementary angle of 70 डिग्री। तो आप 70 डिग्री का कंप्लीमेंट्री निकालने के लिए तो दो एंगल का सम कितना होना चाहिए 90, तो 70 में कितना प्लस कर दें कि क्या मिल जाए 90, तो इसका जो कंप्लीमेंट्री हो गया वो कितना हो गया 20 हो गया। क्लियर है। तो ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना होता है 90 डिग्री होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका सप्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल। ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 180 डिग्री।
फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, सपोज करिए एक फर्स्ट एंगल है आपका 150 डिग्री, फर्स्ट एंगल क्या है 150 डिग्री, एंड सेकंड जो एंगल है वो आपका 30 डिग्री है। अब दोनों का अगर हम प्लस कर दें तो हमको क्या मिल रहा है 180। तो अगर हम बोलें 150 और 30 कैसे एंगल हैं, तो ये एक दूसरे के क्या है कम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे के क्या है सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री में सम कितना होता है 180 एंड कम्प्लीमेंट्री में कितना होता है 90। क्लियर है। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल हमने ले लिया 62 और सेकंड हमने ले लिया 118। अब बताना है ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं या नहीं, तो क्या करो दोनों को ऐड कर दो तो क्या मिल रहा है 180। मीन्स ये क्या है एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसे, सप्लीमेंट्री एंगल, टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 180 डिग्री। टू सप्लीमेंट्री एंगल आर कॉल्ड द सप्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। एंगल्स मेजरिंग 62 एंगल मेजरिंग 62 एंड 118 आर सप्लीमेंट्री एंगल। तो 62 और 118 कैसे एंगल है सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सम एंगल्स रिलेशंस, कुछ एंगल के रिलेशंस हम देखते हैं। फर्स्ट है आपका एडजेसेंट एंगल, यहाँ पर लिखा है सम एंगल्स रिलेशंस, कुछ एंगल्स हैं उनमें क्या रिलेशंस होता है उन्हें हम देखते हैं। फर्स्ट है आपका एडजेसेंट एंगल, बहुत सारे क्वेश्चन में आपको एडजेसेंट एंगल लिखा हुआ मिलेगा, तो आप उनको कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए आपको यहाँ से आपको सीखना होगा कि एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं। तो एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, टू एंगल्स आर कॉल्ड द एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल कब कहे जाएंगे टू एंगल, तो यहाँ पे कंडीशंस आपको गिवन है। फर्स्ट दे हैव द सेम वर्टेक्स, उनके जो वर्टेक्स होने चाहिए वो सेम होने चाहिए। क्लियर है। उनका वर्टेक्स क्या होना चाहिए सेम। वर्टेक्स क्या होता है, जैसे यहाँ पर देखो इसका हम क्या बोलते हैं वर्टेक्स, तो इनका जो वर्टेक्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए सेम। सेकंड है दे हैव अ कॉमन आर्म, और उनकी एक जो आर्म होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए कॉमन होनी चाहिए। सपोज ये क्या होती है, ये एंगल्स की आर्म होती है। अब यहाँ पर कोई भी दो एंगल बना लीजिए जिनकी एक आर्म्स क्या हो कॉमन हो, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। थर्ड कंडीशन हम देखते हैं, देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन आइदर साइड इन द कॉमन आर्म, देयर नॉन कॉमन आर्म आर ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। जैसे मान लीजिए ये कॉमन आर्म, यहाँ पे देखिए ये आपको गिवन फिगर में दिया गया है, इनमें देखिए कॉमन कौन सी है, ओसी क्या है आपकी कॉमन आर्म है। तो एक साइड में क्या है आपकी ये, और एक दोनों क्या होगी अदर साइड में होगी, यही यहाँ पर मेंशन है देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म, मतलब कॉमन आर्म की दूसरी साइड्स होती हैं। क्लियर है। तो अगर आपको एडजेसेंट एंगल बताना है तो एडजेसेंट एंगल कौन होंगे, सपोज करिए यहाँ पे कोई फिगर आपको गिवन है, अब यहाँ पर मैंने इनको भी मिला दिया, तो अब अगर एक एंगल ये हो गया आपका 1, ये एंगल हो गया 2, एंगल 1 एंगल 2 का एडजेसेंट एंगल होगा या नहीं, इतना ही आपको बताना है। अब आप देखेंगे यहाँ पर इसके जो कॉमन आर्म्स हैं ये आपकी क्या है कॉमन आर्म मिल रही है यहाँ पे, और सेकंड आप देखिए जो इनके वर्टेक्स हैं इन दोनों के वर्टेक्स क्या है सेम है। अब ये देखिए इसकी सेकंड आर्म हो गई, ये इसकी सेकंड आर्म हो गई, मीन्स कॉमन ये इसके इस तरफ है और ये इसके इस तरफ है, तो ये दोनों कैसे होंगे एडजेसेंट एंगल होंगे। क्लियर है। एडजेसेंट एंगल के लिए क्या क्या होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि इनके वर्टेक्स सेम होने चाहिए, मीन्स एंडिंग पॉइंट इनका सेम होना चाहिए। सेकंड है दोनों में एक आर्म कॉमन होनी चाहिए। थर्ड है कि दोनों की जो सेकंड आर्म होगी वो कॉमन आर्म के एक दूसरे के साइड होगी। क्लियर है। नेक्स्ट जो एंगल है आपका वो लीनियर पेयर एंगल है। नेक्स्ट जो एंगल है वो क्या है लीनियर पेयर एंगल। अब कोई एंगल लीनियर पेयर एंगल क्या होगा कब होगा इसे हम देखेंगे। टू एडजेसेंट एंगल, बात किसकी हो रही है एडजेसेंट। अब देखिए अब आप एडजेसेंट सीख चुके हैं। टू एडजेसेंट एंगल आर सेड टू बी फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर टू अपोजिट रेज। अब क्या हो अगर उनकी जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो क्या हो अपोजिट रेज हो, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे लीनियर पेयर बोलेंगे। क्लियर है। लीनियर पेयर में और भी हम देख सकते हैं लीनियर पेयर कब बोलेंगे, जैसे यहाँ की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखिए ये क्या हो गए, यहाँ पर आपको गिवन है ये है आपका बी ओ, क्या है ये आपका बी ओ, और ये क्या है ए सी ओ, क्या है इनका वर्टेक्स है। इनकी जो कॉमन आर्म क्या है ओ सी है। अब देखिए ओ बी और ओ ए क्या है एक अपोजिट रेज हो गई, देखिए बिल्कुल वन वर्टेक्स है, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे लीनियर पेयर एंगल बोलेंगे। क्लियर है। लीनियर पेयर एंगल क्या होते हैं जहां पर क्या हो ये दोनों अपोजिट रेज हो। सेकंड कंडीशन देखिए लीनियर पेयर एंगल कब होंगे वो। सेकंड कंडीशन ये है कि सपोज करिए आपके पास क्या है दो एंगल हैं, अगर इन दोनों का सम कितना हो जाए 180 डिग्री, ये कैसे हो एडजेसेंट एंगल हो, और इन दोनों का सम कितना हो 180 डिग्री हो, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे लीनियर पेयर एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल बोलेंगे।
लीनियर पेयर एंगल क्या होते हैं? टू एडजेसेंट एंगल होते हैं जिनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। सपोज करिए आपको यहाँ पर गिवन है टू लेंथ दिए गए, इनको यहाँ से मैंने ज्वाइन कर दिया, ये एडजेसेंट एंगल हो गई, ये एंगल क्या है? इसके एंगल के एडजेसेंट है। अब ये सपोज करिए कितना है? 20 डिग्री है, और ये कितना है आपका? 100 डिग्री है। अब देखिए 100 और 20 को आप प्लस करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 120 डिग्री। और 120 डिग्री पे ये लाइन क्या होगी? अपोजिट तो बने कि नहीं? तो 120 पे ये क्या होंगे? लीनियर पेयर एंगल नहीं होंगे। लीनियर पेयर एंगल कब होंगे? जब इन दोनों का सम कितना हो? 180 डिग्री हो। क्लियर है? चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब हमने दो एंगल ले लिया, एक मैंने ले लिया 50 डिग्री, और नेक्स्ट हमने ले लिया आपका 130 डिग्री। नेक्स्ट क्या है? 130 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे मैंने फिगर भी ड्रा कर दिया, ये एंगल कितना? 150, ये कितना? 130। अब आपको बताना है ये दोनों लीनियर पेयर हैं या नहीं है। तो क्या करना है? इन दोनों का क्या करो? आप ऐड कर दो। 50 + 130 करो, क्या मिल रहा है आपको? 180। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे? लीनियर पेयर होंगे। क्लियर है? तो लीनियर पेयर एंगल क्या होते हैं? टू एडजेसेंट एंगल आर सेट फॉर्म अ लीनियर पेयर एंगल इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर टू अपोजिट रेज। इनकी जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो क्या हो? टू अपोजिट रेज हो। सेकंड कंडीशन मैंने आपको बताई कि जो दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? टू एंगल्स आर कॉल्ड अ पेयर ऑफ अ वर्टिकली अपोजिट एंगल इफ देयर आर्म्स फ्रॉम द टू पेयर ऑफ अपोजिट रेज। टू अपोजिट टू क्या होते हैं? टू एंगल्स आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल इफ देयर आर्स फ्रॉम टू पेयर्स ऑफ अपोजिट रेज। अब देखिए टू पेयर्स ऑफ अपोजिट रेज क्या हो गए? यहाँ पर देखिए टू लाइन ले लीजिए, क्या करना है आपको? ये हो गई इंटरसेक्टिंग लाइन। वर्टिकली अपोजिट एंगल कहाँ से बनते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन से बनते हैं। तो ये हो गई आपकी एक लाइन का नाम हमने ले लिया ए बी, और दूसरी का नाम ले लिया सी डी। तो यहाँ पे ये जो एंगल बन रहे हैं ये कैसे बन रहे हैं? वर्टिकली अपोजिट। सपोज करिए इनका नाम 1 है, इनका नाम 2, तो 1 2 क्या होंगे? एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? एक दूसरे के इक्वल होते हैं। मीन्स 1 किसके इक्वल होगा? 2 के। और ये एंगल सपोज करो 3 है, ये एंगल 4 है, तो एंगल 3 जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 4 के। मीन्स एंगल 3 किसके इक्वल होगा? एंगल 4 के। क्लियर है? चलिए एक बार फिर से देखते हैं इसे। सपोज करिए ये टू आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइन है, टू इंटरसेक्टिंग लाइन मिल गई आपको। अब इनमें आप एंगल नेम लिख सकते हैं। इसका एंगल हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। अब देखिए जो बिल्कुल अपोजिट एंगल बन रहे हैं, ये देखिए एंगल 1 और एंगल 3, तो आप लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। ये कैसे हैं? अपोजिट एंगल हैं, इन्हीं को बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट। एंगल 2 किसके इक्वल होगा? एंगल 4 के होगा। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? एक दूसरे के इक्वल होते हैं। बट कंडीशन क्या होनी चाहिए? ये जो लाइंस है, ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। कैसी लाइन होनी चाहिए? स्ट्रेट लाइन। एक बार डिफिनेशन देखते हैं। टू एंगल्स आर कॉल्ड अ पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल इफ देयर आर फ्रॉम द टू पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट रेज। यहाँ से जैसे ये पॉइंट है कोई, यहाँ से अपोजिट रेज अगर जा रही हैं तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। क्लियर है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पे देखिए दिखाया गया, लेट टू लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ए बी एंड सी डी कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं? ओ पे। देन टू पेयर्स ऑफ द वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म। तो यहाँ पे टू वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मिल रहे हैं। एक देखिए ये पेयर बन रहा है दोनों का, और ये दूसरा पेयर ये बन रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए आपको गिवन है, दिखाया गया एंगल ए ओ सी। एंगल ए ओ सी, ये एंगल क्या हो गया? एंगल ए ओ सी। एंड बी ओ डी, बी ओ डी, ये दोनों एंगल क्या है? एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट। मीन्स एंगल 1 एंगल 2 क्या है? वर्टिकली अपोजिट। नेक्स्ट है एंगल ए ओ डी। एंगल ए ओ डी, ये एंगल क्या है? ए ओ डी। और ये नीचे वाला एंगल जो आपको बन रहा है ये क्या होगा? एंगल सी ओ बी या बी ओ सी। मीन्स ये एंगल जो होगा, देखिए ये एंगल क्या है? एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट। मीन्स ये इनके इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो ये दोनों एंगल क्या होंगे? एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट, और ये क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल होंगे। क्लियर है? तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आज हमने क्या क्या सीखा इस चैप्टर में? सबसे पहले हमने क्या सीखा? यहाँ पे जो हमने डिस्कशन किया, सबसे पहले हमने डिस्कशन किया बेसिक टर्म एंड
डेफिनेशंस। तो बेसिक टर्म एंड डेफिनेशंस में सबसे पहले हमने देखा लाइन, व्हाट इज अ लाइन, लाइन क्या होते हैं, लाइन सेगमेंट क्या होते हैं, इसके बाद हमने देखा रेज, उसके बाद हमने देखा इंटरसेक्टिंग लाइन एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं, जो एक दूसरे को क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। नेक्स्ट आपने सीखा नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, जो एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसके बाद में आपने एंगल के बारे में पढ़ा, किसके बारे में पढ़ा, एंगल, व्हाट इज अ एंगल। उसके बाद आपने पढ़ा टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल में आपने 6 टाइप्स के एंगल पढ़े। फर्स्ट आपने क्या देखा था, एक्यूट एंगल, सेकंड आपने राइट एंगल, थर्ड आपका ऑब्ट्यूस एंगल, उसके बाद स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल। तो इन सब एंगल के बारे में आपको नॉलेज रखनी है। नेक्स्ट है आपका, आपने जो देखा इन सब के फिगर्स भी आपने बना लिए। इसके बाद आपने देखा इक्वल एंगल, इक्वल एंगल मीन्स क्या होते हैं, इफ दो एंगल्स आपको गिवन है, अगर उनका मेजरमेंट सेम हो तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, इक्वल एंगल्स। नेक्स्ट आपने एंगल बाइसेक्टर भी देखा, एंगल बाइसेक्टर कैसे करते हैं, सपोज ये कोई एंगल है तो यहाँ पर कंपास को पुश करते हैं और यहाँ पर एक आर्क लगाते हैं, इसके बाद एक आर्क यहाँ से रख के लगाते हैं, सेकंड आर्क यहाँ से एक दूसरे को जहाँ कट करते हैं, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाते हैं, ये एंगल इसके इक्वल होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर। क्लियर है। नेक्स्ट आपने सीखा एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल, कि इसका एक्सटीरियर क्या होगा, और नेक्स्ट क्या सीखा आपने, इंटीरियर ऑफ एन एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, ऐसे दो एंगल जिनका सम क्या होता है, 90 डिग्री होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, ऐसे टू एंगल्स जिनका सम क्या होता है, 90 डिग्री होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री एंगल, two angles are said as supplementary if the sum of their measure is 180 डिग्री। तो क्लियर है। नेक्स्ट आपने देखा सम एंगल रिलेशंस, एंगल रिलेशंस पे आपने देखा एडजेसेंट एंगल, और क्या सीखा आपने, लीनियर पेयर एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, अगर उनकी जो कॉमन आर्म हो, उनकी दोनों में से एक आर्म क्या हो, कॉमन हो, और उनका जो वर्टेक्स हो वो क्या हो, सेम हो, दोनों हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल। लीनियर पेयर एंगल में क्या देखा कि दो एडजेसेंट एंगल होने चाहिए बट उनका सम कितना होना चाहिए, 180, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर एंगल। क्लियर है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, ऐसे एंगल होते हैं जो टू इंटरसेक्टिंग लाइन से फॉर्म होते हैं, टू इंटरसेक्टिंग लाइन, ये क्या है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो अपोजिट एंगल क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। क्लियर है। तो ये थे आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन, कॉमन टर्म थे, कुछ बेसिक कंसेप्ट थे जिन्हों आपको इस चैप्टर से पहले क्या करना था, एक बार रिवाइज करना था। तो आप क्या करेंगे, इसे नोट करेंगे सम डेफिनेशंस को और एक बार रिवाइज करेंगे। अब आप देखेंगे इसमें आपको नोट क्या क्या करना है। क्लियर है। तो सबसे पहले आप क्या नोट करेंगे, लाइंस, बेसिक टर्म एंड डेफिनेशंस में आप बेसिक टर्म एंड डेफिनेशंस में लाइन नोट करेंगे, उसके बाद लाइन सेगमेंट नोट करेंगे, इसके बाद आपको रे नोट करना है और विथ फिगर इन्हें डायग्राम सहित बनाना है। अब आप देखेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन, ये इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, ये आप एनसीईआरटी की बुक से भी नोट कर सकते हैं, वहाँ से भी फिगर आप ड्रा कर सकते हैं, और आप चाहेंगे तो यहाँ से वीडियो को पोस्ट करके यहाँ पर भी आप ड्रा कर सकते हैं। क्लियर है। इसके बाद आप देखेंगे एंगल, तो एंगल क्या होते हैं, ये ऑलरेडी आपकी बुक में भी है, एनसीईआरटी में, वहाँ से भी लिख सकते हैं, अगर आप चाहेंगे तो यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एंगल है, टाइप्स ऑफ एंगल में आप वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल, ये आपकी बुक में भी ऑलरेडी इंक्लूडेड है, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल। ये सभी एंगल्स आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएंगे, आर एस अग्रवाल में भी मिल जाएंगे और आर डी शर्मा में भी मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप डेफिनेशन नोट कर सकते हो और फिगर बना सकते हो। अदरवाइज आप यहीं से वीडियो को पुश करके इसे आप नोट कर सकते हो और फिगर ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ये सब तो आपने बना ही लिया। इक्वल एंगल, ये क्या है आपका, इक्वल एंगल क्या होते हैं, एंगल बाइसेक्टर क्या होते हैं, एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आप बुक से अदरवाइज यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सम एंगल रिलेशंस, एडजेसेंट एंगल एंड लीनियर पेयर एंगल, ये भी आपको नोट करने हैं। क्लियर है। तो आज के लिए आपका क्या वर्क है, इंट्रोडक्शन पार्ट को आप समझेंगे और इसे नोट करेंगे।